अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा सुदीक्षा भाटी की बुलंदशहर में सड़क हादसे में मौत। सुदीक्षा की मौत के बाद घर में छाया मातम का माहौल, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। परिजनों ने मंचलों पर आरोप लगाया, युवकों ने स्टंट किया जिसके बाद यह हादसा हुआ। पुलिस का दावा, सड़क हादसे में सुदीक्षा भाटी की मौत हो गई है। बुलंदशहर की सुदीक्षा भाटी मामले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट आया सामने। सुदीक्षा भाटी के निधन पर दुख जताया। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। बुलंदशहर मामले में उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधी बेलगाम हुए हैं। सरकार सिर्फ धर्म और जात की बात करती है। बागपत में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोकर की हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने मारी है गोली, हत्या के बाद बदमाश फरार। यूपी में बीजेपी के नेता संजय खोकर की हत्या पर सीएम योगी ने दुख जताया, जांच के निर्देश दिए। बागपत में बीजेपी नेता की हत्या के बाद आईजी मेरठ पहुंचे बागपत, घटनास्थल का निरीक्षण किया। परिजनों और स्थानीय लोगों से पुलिस ने बातचीत की और जानकारी ली। जौनपुर में चलती कार में अचानक से आग लग जाती है। कार चालक की मौत हो गई है। पुलिस शिनाख्त में जुटी। कौशाम्बी में तमंचा से फायर करता हुआ एक वीडियो हुआ वायरल। 2 युवक फायरिंग करते हुए देखे जा सकते हैं। प्रधान के भतीजे बता रहे हैं ये दोनों युवक। पीलीभीत में रेलवे क्रॉसिंग के पास 2 बाइकों में भिड़ंत हो जाती है। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। गोरखपुर में लाखों के चीनी चोरी के मामले का खुलासा हुआ है। ट्रक मालिक चीनी चोरी का मास्टरमाइंड निकला। कानपुर में 22 वर्षीय युवक गंगा में डूबा है। पुलिस और गोताखोरों ने तलाश शुरू कर दी है। महाराजपुर थाना क्षेत्र की घटना। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बयान, कहा उत्तर प्रदेश सरकार में अपराधी बेलगाम है। सरकार सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करने में व्यस्त है। प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया है। गोली लगने से 4 लोग घायल हुए हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जौनपुर में शराब तस्कर लल्लन चौहान की 2.5 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। गैंगस्टर एक्ट 14(1) संपत्ति की गई जब्त। इसके तहत हरदोई में 2 भाइयों में खूनी संघर्ष देखा गया है। दोनों परिवारों में जमकर चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए। हरदोई में बजरंग दल के जिला संयोजक और दर्जनों साथियों ने की गुंडई। युवक के घर पहुंचकर मारपीट और तोड़फोड़ की। महिला से अश्लील हरकतें भी करी। पीलीभीत में मामूली सी कहासुनी को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं। जमकर लाठी डंडे चले। 10 लोग घायल हुए। शाहबाद को मुख्यमंत्री ने तोहफा दिया है। मिनी स्टेडियम के लिए दी है स्वीकृति। स्टेडियम का शिलान्यास करते हुए कहा गया, खेल के गुणों को अगर सही दिशा में ले जाया जाए तो बच्चे अपना भविष्य रोशन करने के साथ ही देश का नाम भी रोशन करेंगे। गोरखपुर में पर्यटन उद्योग को गति देने के लिए 50 हेक्टेयर में फॉरेस्ट सिटी बनाने की तैयारी हो रही है। बता दें आपको, केंद्र सरकार ने देश में 200 शहरों में 10 से 50 हेक्टेयर में फॉरेस्ट सिटी बनाने का ऐलान किया था। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर बने हुए एटीएम में लगी भीषण आग। 2 एटीएम जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आजम खान के करीबी पूर्व सीईओ आले हसन का एक वीडियो आया सामने, जिसमें वो सलाखों के पीछे देखा जा सकता है। कानपुर में अवैध वसूली नहीं देने पर दरोगा की गुंडई देखी गई है। मैगी की दुकान में दरोगा ने तोड़फोड़ की। एक युवक और एक युवती को दरोगा ने पीटा। मथुरा का इस्कॉन मंदिर वृंदावन हुआ है सील। 22 लोगों की रिपोर्ट कोरोना की पॉजिटिव आई है। 3 पुजारी भी इसमें शामिल हैं। कानपुर देहात में अब विकास दुबे के करीबियों का आतंक देखा जा रहा है। शिवली पंचायत के इंजीनियर ने जताया जान से मारने का खतरा। इंजीनियर ने लेटर लिखकर डीएम से अपने लिए सुरक्षा मांगी। लखीमपुर खीरी में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर पिटाई होती है। मारपीट की तस्वीरें हो गई हैं वायरल। रायबरेली में सड़क हादसे में ट्रक में लगी भीषण आग। ट्रक ने युवक को मारी टक्कर और इस टक्कर ने जान ले ली। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। मथुरा में पुलिस की गुंडई देखी गई है। अंडा विक्रेता लाठियों से उसको पीटा गया है। पुलिस पर रुपयों की मांग करने का आरोप लगा है। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। दबंगों ने घर में घुसकर हमला किया। मारपीट में 6 लोग हुए घायल।
झांसी में खरीदारी करने के दौरान ही महिला से छेड़छाड़ की गई है। सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हुई है। आरोपी दुकानदार गिरफ्तार हुआ। बागपत में दो पक्षों में जमकर चले हैं लाठी डंडे। बाइक से टक्कर के बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं। एक महिला समेत 4 लोग घायल हुए। सीतापुर में लेखपालों की गुंडई का वीडियो आया सामने। राहत खाद्यान्न किट को लेकर विवाद में ग्रामीणों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। जौनपुर में जमीन विवाद में दो पक्ष आमने सामने हो जाते हैं। कई लोगों को चोटें आई हैं। झगड़े का लाइव वीडियो वायरल हुआ। कानपुर में महिला का पिटाई का मामला सामने आया। छेड़खानी का विरोध करने पर महिला को पीटा गया। जेठ पर लगा है छेड़छाड़ का आरोप। बरेली में दो किराएदारों के बीच में हुई है मारपीट। मामूल से विवाद को लेकर आपस में भिड़ जाते हैं दोनों किराएदार। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। वाराणसी में ठेला वाले से बदसलूकी करने वाला दारोगा सस्पेंड कर दिया गया है। एसएसपी ठेला वाले के घर जाकर नुकसान की भरपाई की गई है। सीएम योगी ने लिया था इस पूरे मामले पर संज्ञान। संत कबीर नगर में इंसाफ के लिए जख्मी पिता को ठेले पर लादकर कोतवाली पहुंचे मासूम बच्चे। पुलिस ने अस्पताल भेजकर इनका इलाज करवाया। दबंगों ने की थी पिटाई। अमेठी पुलिस की बड़ी कामयाबी। पुलिस की सख्ती देख के अगवा करके अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को छोड़ दिया। किशोर को बेहोशी की हालत में ही फेंककर भाग गए। 5 लाख की फिरौती मांगी थी अपहरणकर्ताओं ने। चमोली में मलबे में दबी हुई है कार। पहाड़ी से मलबा गिरने से हादसा हुआ है। कार सवार भागकर अपनी जान बचा लेता है। गुच्छू पानी में बारिश से नुकसान हुआ है। रोवर्स केव के पास में नुकसान की खबर है। पहाड़ में जारी है बारिश का कहर। ऋषिकेश में गंगा का बढ़ रहा है जल स्तर। कई घाट हुए हैं जलमग्न। मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराया। टिहरी में भारी बारिश से तबाही की तस्वीरें और आ रही हैं सामने। 6 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा है। 10 से ज्यादा मवेशी मलबे में दबे हैं। बागेश्वर में भारी बारिश से 30 सड़कें बंद हो गई हैं। जिला मुख्यालय में संपर्क कटने की खबर है। जेसीबी से सड़क खोलने की कोशिश की जा रही है। मसूरी के कैंपटी फॉल की तस्वीरें आई हैं सामने। बारिश के बाद कैंपटी फॉल ने रौद्र रूप ले लिया। टपकेश्वर में माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर पर दिखाए बारिश का कहर। मंदिर से लगकर बहने वाली तमसा नदी उफान पर है। मुजफ्फरनगर में कुछ घंटों की बारिश से नगर पालिका के दावों की पोल खुल चुकी है। जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। अम्बेडकर नगर में घाघरा नदी में आई है बाढ़। 5 गांवों के 1000 परिवार प्रभावित। धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद। और उधर देवरिया में नदियां उफान पर हैं। इसके चलते कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसा। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश जिसके बाद नदियां नाले उफान पर हैं। हल्द्वानी में पीरमोली नाले में बहने से बाल बाल बचा एक बाइक सवार। प्रदेश को बारिश से अब तक नहीं मिलेगी नजात। और उत्तराखंड में 13 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बारिश और लैंडस्लाइड के कारण सैकड़ों सड़कें बंद हो चुकी हैं। रामनगर में नाले में बहे स्कूटी सवार 2 लोगों ने बमुश्किल इनकी जान बचाई है। आज गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। कृष्ण जन्माष्टमी आयोजन में शामिल होंगे। कल गोरक्षनाथ मंदिर के कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक बनी है। सिर में क्लॉटिंग हो जाने के कारण दिल्ली के एक अस्पताल में ऑपरेशन हुआ है। फिलहाल वेंटिलेटर पर हैं पूर्व राष्ट्रपति। सरकार शहर में बेरोजगारी की मार से पीड़ितों के लिए मनरेगा जैसी योजना और देश भर के करीब वर्ग के लिए NYAY लागू करना आवश्यक है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी की खबर है। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पर से संकट के बादल हट गए हैं। बगावत का रास्ता छोड़कर सुलह के रास्ते पर लौटी है सियासत। बीएचपी के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल को भारत रत्न देने की मांग की गई है। प्रयागराज के गायत्री गंगा आश्रम के अध्यक्ष संत प्रभाकर महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने की प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस की कमान सौंपने की मांग। कहा, कुछ लोग फिर से राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं अध्यक्ष, लेकिन प्रियंका के अलावा गांधी परिवार से कोई न बने अध्यक्ष। उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज को जान से मारने की धमकी मिली। पाकिस्तान के नंबर से 2 बार आया धमकी भरा फोन। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। राम मंदिर पर दिया था बयान। अयोध्या में भूमि पूजन पर विवादित बयान और ट्वीट का मामला। समाजवादी पार्टी सांसद
शफीकुर रहमान बर्क, मौलाना मोहम्मद रहमानी और शाजिद रशीदी के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, सरकार पर हमला बोला है। कहा कि उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बुलंदशहर में पहले बेटी की छेड़छाड़ उससे की जाती है और फिर एक्सीडेंट करार देकर उसकी हत्या हो जाती है। जालौन में आज कोरोना के 21 नए केस आए सामने। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई 817। कुल मिलाकर 461 व्यक्ति कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। बिजनौर में 9 और कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या आई सामने। शुगर मिल का कर्मचारी भी निकला कोरोना पॉजिटिव। गोरखपुर बिछिया स्थित पीएसी कैंपस में कोरोना संक्रमण से दहशत मची हुई है। पीएसी के 23 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए। सुल्तानपुर में 99 नए कोरोना मरीज आए सामने। लखनऊ लैब टेस्ट में 26 और एंटीजन किट टेस्ट से 73 लोगों की कोरोना की पुष्टि की गई। बदायूं में 17 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आने सामने से हड़कंप मच गया है। क्षेत्र से 373 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। नई टिहरी स्टेडियम की बदहाल तस्वीरें आई सामने। बारिश की वजह से पानी से लबरेज नजर आया। अधिकारियों की लापरवाही पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सख्ती दिखाई है। कहा, जो नहीं करना चाहते काम वो तलाशे कोई और जगह। कामकाज की सुस्त रफ्तार पर उनका बयान। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की सख्ती का बैठकों में दिखने लगा है असर। कुंभ की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में शामिल सभी विभागों के सचिवों को देखा गया। 2 हफ्ते पहले कौशिक की बैठक से सब सचिव गायब थे। उत्तराखंड के सभी नेशनल हाईवे होंगे 2 लेन। 21 हाईवे को 7 मीटर चौड़ा करने की तैयारी अब जारी है। उत्तराखंड में 1 से 8 क्लास तक यानी कि पहली से 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाई जा रही है गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा। शिक्षा विभाग में दिखा उत्साह। नई शिक्षा नीति से राजभाषा को पढ़ाने की अनिवार्यता पर अच्छा कदम बताया। हरिद्वार पहुंचे हैं मशहूर गायक जुबीन नौटियाल। स्वामी कैलाशानंद से आशीर्वाद लिया।